हेलो फ्रेंड, मैं राखी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में मैं 38 साइज़ के प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग दिखाई थी और आज के वीडियो में उसी कटिंग किए हुए ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना दिखाएंगे। अगर आप कटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले हम ब्लाउज़ के बैक पार्ट को तैयार करेंगे। ब्लाउज़ के कपड़े को हम डबल फोल्ड करके रखे हैं। सेंटर से 4 इंच पर डॉट का मार्किंग करेंगे और डॉट का लंबाई भी 4 इंच रहेगा। मार्किंग किए हुए कपड़े को अब हम सेंटर से पकड़ेंगे और 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हम कोने से मिला देंगे। अब हम मार्किंग किए हुए कपड़े की सिलाई करेंगे। सिलाई हम नीचे से शुरू करेंगे और कोने में जाके सुई को रोक के कपड़े घुमा के हम नीचे तरफ वापस लाएंगे सिलाई को। सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरा तरफ भी टक्स लगा लेंगे। इस दूसरा साइड में हम कटिंग के टाइम में ही मार्किंग करके रखे थे, इसी मार्किंग किए हुए कपड़े की सिलाई कर लेंगे। जब हमारा दोनों साइड टक्स लगाना कंप्लीट हो जाए तो ब्लाउज को हम सेंटर से पकड़ के फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम स्केल को सेंटर से कोने में बराबर रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लगाएंगे। एकदम लास्ट वाला पॉइंट कपड़े में हम वो 1/2 इंच मार्किंग किए हुए कपड़े की कटिंग कर लेंगे। हम इस कपड़े की कटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि टक्स देने के बाद नीचे तरफ हमारा कपड़ा झुक जाता है। इस कपड़े की अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो फिटिंग के बाद यही कपड़ा आर्म होल में फुला हुआ रहते हैं, जिसके कारण ब्लाउज का फिटिंग परफेक्ट नहीं बैठता। अगर हम इस कपड़े को कटिंग करके निकाल देंगे तो हमारा ब्लाउज का फिटिंग परफेक्ट बैठता है और आर्म होल में कोई झोल भी नहीं आता है। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 इंच कपड़ा ही छाटना है, इससे ज़्यादा या कम नहीं करना है। यही 1/2 इंच परफेक्ट है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम छाट के निकाल लिए हैं। अब हम कमर के लिए कमर पट्टी लगाएंगे। इसके लिए हम 1.5 इंच चौड़ाई से पहले ही कपड़ा कटिंग करके रखे थे। अब हम उस कमर पट्टी वाले कपड़े के साइड में 1/2 इंच से भी कम कपड़े को फोल्ड करते हुए सीधा सिलाई कर लेंगे। मैं पट्टी के साइड में सिलाई देके कंप्लीट कर ली हूँ। अब इसको हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। ब्लाउज में अटैच करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा ब्लाउज का कपड़ा सीधा रखना है और पट्टी वाले कपड़े को हम उल्टा रखेंगे। अब हम दोनों कपड़े को कोने से मिलाते हुए बराबर पकड़ेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेके हम सीधा सिलाई करेंगे। सिलाई करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा पूरा सिलाई 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए करना है। सिलाई करते टाइम हमारा जो टक्स पॉइंट है वहाँ पे हम पट्टी वाले कपड़े को 1/2 इंच फोल्ड करके चुन्नट डाल लेंगे। दोनों साइड के टक्स में हमें 1/2 इंच का चुन्नट डालना है। पट्टी में हम 1/2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए लेते हैं, जब हम इसको पलट के अंदर तरफ करेंगे उस टाइम कपड़े में खिंचाव ना हो। कपड़े में खिंचाव होने से तुरपाई करने में दिक्कत आता है, इसीलिए हम पट्टी वाले कपड़े में एक्स्ट्रा कपड़ा पहले से ही ले लेते हैं। जब हमारा सीधा सिलाई कंप्लीट हो जाएगा तब हम कपड़े को घुमा के पट्टी वाले कपड़े के ऊपर से हम प्रेस सिलाई कर लेंगे। ध्यान रखना है कि हमारा ये सिलाई पट्टी वाले कपड़े पर ही होना है, ब्लाउज वाले कपड़े के ऊपर नहीं। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा को छाट लेंगे। अब हमारा जो पट्टी वाला कपड़ा है इसे हम बाद में तुरपाई करके फिनिशिंग दे देंगे। अगर आप चाहे तो मशीन से इसमें कच्चा सिलाई करके भी रख सकते हैं। अब हम ब्लाउज के फ्रंट साइड को तैयार करेंगे। फ्रंट साइड को तैयार करने से पहले हम सेंटर वाले कपड़े को रखेंगे। उसके बाद हम साइड के कपड़े को रखते हुए पहले सेट कर लेंगे। हम एक साइड के कपड़े को उठा के साइड में रख देंगे और दूसरा वाले साइड को हम तैयार करेंगे। तैयार करने के लिए हम ऊपर से दोनों कपड़े को बराबर रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके हम सीधा सिलाई करेंगे। ध्यान रखना है कि इसमें हम किसी भी कपड़े को खींचेंगे नहीं, कपड़े को बस बराबर करते हुए हमें सीधा सिलाई करना है। अब हमारा सिलाई कंप्लीट हो जाएगा तो हम कपड़े को घुमा के इसके ऊपर से डबल सिलाई कर लेंगे।
डबल सिलाई के बाद हमारा इस साइड का पार्ट तैयार हो गया है। सेम इसी प्रोसेस से मैंने दूसरा साइड के पार्ट को भी तैयार कर ली हूँ। अब हम इसके साइड में जो पहले से टक्स के लिए मार्किंग की थी उसके ऊपर दूसरा वाले साइड का कपड़ा रख के उस साइड में भी हम इस मार्किंग को पेस्ट कर लेंगे। टक्स के लिए हमने जो पहले से मार्किंग की थी वो वाला मार्किंग हमारा सीधा साइड में आ रहा है, इसलिए हम फिर से इसमें टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। के लिए सबसे पहले हम कपड़े को फोल्ड करके 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए टक्स की लंबाई हम 4 इंच लेंगे। दोनों डॉट को मिलाते हुए हम लाइन खींच लेंगे। अब हम इसी लाइन के ऊपर से सिलाई करके हम टक्स कंप्लीट करेंगे। सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरा साइड में भी टक्स डाल के कंप्लीट कर ली हूँ। अब हम इसमें आई पट्टी अटैच करेंगे। आई पट्टी अटैच करने से पहले हम इसकी लेंथ ले लेंगे, उसी हिसाब से हम आई पट्टी की कटिंग करेंगे। हमारा आई पट्टी की लंबाई 9 इंच है, तो हम 9 इंच में मार्किंग करेंगे और चौड़ाई में हम आई पट्टी 2.5 इंच लेंगे। 2.5 इंच चौड़ाई और 9 इंच लंबाई में हम कपड़े में पहले मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। कटिंग किए हुए कपड़े की साइड में 1/2 इंच से भी कम कपड़े को फोल्ड करते हुए हम सीधा सिलाई करेंगे। पट्टी की सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम ब्लाउज वाले कपड़े को सीधा रखेंगे और पट्टी वाले कपड़े को हम उल्टा रखेंगे। दोनों कपड़े को हम नीचे से बराबर पकड़ते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम पट्टी वाले कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब हमारा जो पट्टी वाला कपड़ा है उस कपड़े का हाफ कपड़ा अंदर तरफ दबाते हुए हम सीधा सिलाई करेंगे। ध्यान रखना है कि पूरा सिलाई में एक ही बराबर कपड़ा दबाते हुए सिलाई करेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम कपड़े को घुमा के उसके साइड में भी एक 1/2 इंच का मार्जिन लेते हैं और एक सिलाई कर लेंगे। देखिए मैं आई पट्टी को अटैच करके तैयार कर ली हूँ। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम छांट लेंगे। अब हम हुक पट्टी को तैयार करेंगे। हुक पट्टी का लंबाई भी हम आई पट्टी के बराबर 9 इंच रखेंगे, लेकिन पट्टी का चौड़ाई इसमें कम रखेंगे। इसमें पट्टी की चौड़ाई हम 1.5 इंच रखेंगे। तो अब हम 1.5 इंच चौड़ाई और 9 इंच लंबाई में पट्टी की पहले मार्किंग करेंगे और मार्किंग की हुई पट्टी की कटिंग कर लेंगे। जैसे हम आई पट्टी के साइड में 1/2 इंच से भी कम कपड़ा फोल्ड करके सिलाई किए थे, वैसे ही हम इसमें भी 1/2 इंच से भी कम कपड़े को मार्जिन में लेके सिलाई कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम ब्लाउज वाले कपड़े को सीधा रखेंगे और पट्टी वाले कपड़े को उल्टा रखेंगे। अब हम ब्लाउज वाले कपड़े के ऊपर पट्टी वाले कपड़े को रखेंगे और नीचे से बराबर करके रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई करेंगे। जब हमारा सिलाई कंप्लीट हो जाए तो हम कपड़े को निकाल के पट्टी वाले कपड़े को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इस पट्टी वाले कपड़े के ऊपर से हम प्रेस सिलाई कर लेंगे। प्रेस सिलाई के बाद हमारा जो पट्टी वाला कपड़ा है उस कपड़े को हम अंदर तरफ मोड़ देंगे। अब हम उसी पट्टी वाले कपड़े को अंदर तरफ रखते हुए उसके ऊपर से सिलाई कर लेंगे। अब हमारा हुक पट्टी भी लग के तैयार हो गया है। तैयार होने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम छांट लेंगे। अब हम दोनों पार्ट को आमने सामने रखते हुए पिन से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम उसमें देखेंगे कि दोनों कपड़ा बराबर है कि नहीं। इसमें मेरा आई पट्टी वाला कपड़ा थोड़ा सा बड़ा है, तो पहले हम उसमें मार्किंग कर लेंगे। अब जो मार्किंग किए थे उसी के ऊपर से हम कपड़े को काट के बराबर कर लेंगे।
अब हम ब्लाउज़ के नीचे वाले पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। तैयार करने से पहले हम पिन निकाल के दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। इसके नीचे हम जो पट्टी लगाएंगे उस पट्टी की कटिंग मैं पहले ही करके रखी थी। इसमें पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच है और लंबाई कम से कम 10 या 10.5 इंच तक रखेंगे। पट्टी को अटैच करने से पहले हम साइड से 1/2 इंच से भी कम कपड़े को मार्जिन लेके सिलाई करेंगे दोनों पट्टी में। मैं इसमें सिलाई पहले से ही करके रखी थी। ध्यान रखना है कि इसमें हम दोनों कपड़े को बराबर नहीं लेंगे। इसमें हम पट्टी वाले कपड़े को 1/2 इंच बाहर तरफ रख के अंदर तरफ फोल्ड कर देंगे, क्योंकि इसमें हमारा पहले से आई पट्टी और हुक पट्टी अटैच हो चुका है, तो इसे हम सामने से कपड़े को खुला नहीं रखेंगे, उसका अंदर तरफ फोल्ड कर लेंगे। इसमें भी हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सीधा सिलाई कर लेंगे। सिलाई के बाद साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम छाट के निकाल देंगे। अब हम पट्टी वाले कपड़े को सीधा करके उसके ऊपर से प्रेस सिलाई करेंगे। इस पट्टी वाले कपड़े को मैं तुरपाई करके बाद में फिनिशिंग दे दूंगी। अगर आप चाहे तो इस समय आप इसमें कच्चा सिलाई भी कर सकते हैं मशीन से। सेम इसी प्रोसेस से मैं ब्लाउज़ के दूसरा पार्ट को भी तैयार कर ली हूँ। अब हम दोनों पार्ट को पिन से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम ब्लाउज़ के कपड़े को पलट के उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हम शोल्डर से 1/2 इंच की मार्जिन करेंगे दोनों साइड के शोल्डर में। शोल्डर में मार्जिन करने के बाद हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और दोनों शोल्डर को पकड़ते हुए ब्लाउज़ को हम उल्टा कर लेंगे। उसके बाद हम जो 1/2 इंच का मार्जिन लिए थे, अब उस मार्जिन के ऊपर से हम सिलाई करेंगे। सिलाई करके हम दोनों शोल्डर को अटैच कर लेंगे। अब हमारा शोल्डर अटैच हो गया है। शोल्डर अटैच होने के बाद हम देखेंगे कि शोल्डर के साइड से कहीं हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा तो नहीं है। शोल्डर अटैच करने के बाद हम देख लेंगे कि बैक और फ्रंट साइड के दोनों कपड़ा बराबर है कि नहीं। हमारा लंबाई में दोनों कपड़ा बराबर है, तो हम देखेंगे हमारा साइड का पार्ट भी बराबर है कि नहीं। इसके लिए हम फ्रंट और बैक पार्ट दोनों का सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए लास्ट तक पकड़ेंगे। अब वहाँ से पकड़ के हम साइड के कपड़े को भी बराबर है कि नहीं देखेंगे। वहाँ भी बराबर है। उसके बाद हम आर्म होल में भी देखेंगे कि वह कपड़ा बराबर है कि नहीं। सेम ऐसे ही करके हम दूसरा साइड का भी चेक कर लेंगे। अगर किसी साइड में हमारा कपड़ा छोटा बड़ा हुआ तो उसको हम अभी छाट के ठीक कर सकते हैं। देखिए, इधर से हमारा फ्रंट साइड का कपड़ा थोड़ा बड़ा है, इसको हम अभी छाट लेंगे। बाजू को अटैच करने से पहले हमें इन छोटे छोटे बातों का ध्यान रखना है। मैं दोनों साइड के बाजू को पहले से ही तैयार करके रखी थी। अब फ्रंट साइड से फ्रंट साइड को मिलाते हुए मैं दोनों साइड के बाजू को अटैच करके आपको दिखाती हूँ। मैं दोनों बाजू को अटैच कर ली हूँ। अब बाजू को अटैच करने के बाद मैं साइड से एक सीधा सिलाई दूंगी। साइड से सीधा सिलाई करने से कपड़े में फिटिंग करने में आसानी होता है। साइड में सिलाई करने से पहले हमें दोनों पार्ट का सेंटर पॉइंट मिला के साइड से हमें दोनों कपड़े को बराबर पकड़ना है और हमारा जो तुरपाई का पट्टी है उसको हम अंदर तरफ कर लेंगे। कपड़े को बराबर पकड़ते हुए साइड से हम सिलाई करेंगे। दोनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए हम सीधा सिलाई करेंगे। आगे से हम बाजू के कपड़े को भी सीधा कर लेंगे। सीधा सिलाई करते हुए लास्ट वाले पॉइंट पे जाके हम सिलाई को लॉक करेंगे।
अब हमारा साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसको हम छाट के अलग कर देंगे। सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरा साइड भी सिलाई करके तैयार कर ली हूँ। मैं ब्लाउज़ को पलट के उसमें फिटिंग वाला मार्जिन लगा दूँगी। अब मेरा जो फिटिंग वाला मार्जिन है इसी मार्जिन से मैं ब्लाउज़ को सिलाई करके तैयार करूँगी। देखिए साइड से सीधा सिलाई दी हूँ जिसके कारण अंदर से कपड़े में कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। फिटिंग के बाद ये मेरे ब्लाउज़ का लुक है। ब्लाउज़ के गले को मैं पाइपिंग से तैयार की हूँ। ये मेरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है।